please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप सबका स्वागत है। हम तो पूछेंगे में आपका अपना फेवरेट डिबेट शो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2017 की सबसे बड़ी खबर। जी हां, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज जो बीते 34-35 सालों से बहुत कम लोगों ने सुनी है और कम से कम टीवी के जरिए तो किसी ने नहीं सुनी है। यह आवाज है दाऊद इब्राहिम कासकर की, मुंबई के गुनहगार की, उन 257 जानों का गुनहगार जो मुंबई हमलों में सीरियल ब्लास्ट में 1993 में मारे गए थे। हिंदुस्तान के गुनहगार नंबर 1 है अगर कोई तो वो है दाऊद इब्राहिम कासकर। इंसानियत का गुनहगार अगर कोई है सबसे बड़ा तो वो है दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी, उसके जिंदा होने के जिस सबूत का इंतजार भारत ही नहीं दुनिया को था, उसकी मौजूदगी का सबूत हम दुनिया के सामने लेकर आए हैं। आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेहमानों से बातचीत से पहले दाऊद से जुड़े ऐसे सबूत जो आज तक किसी ने नहीं देखे। जी हां, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार टेलीविजन पर दाऊद इब्राहिम की आवाज, गौर से सुनिए। 2016 न्यूज 18 इंडिया ने दिया दाऊद इब्राहिम का वीडियो सबूत, पाकिस्तान में दाऊद। और अब 2017 हम दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम का ऑडियो सबूत। हेलो हेलो, हाँ जी। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से सीधी बातचीत, पाकिस्तान स्थित कराची के क्लिफ्टन से लाइव बातचीत। हेलो हेलो, हाँ जी। दाऊद साहब, दुनिया के सामने एक और सबूत, दाऊद पाकिस्तान में रहता है। हेलो हेलो, हाँ जी। दाऊद साहब, हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, पाकिस्तान में दाऊद। जी हां, अगले 1 घंटे आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ हम तमाम सबूतों को आपके सामने रखने वाले हैं, बल्कि आने वाले अगले और 2 घंटों में आपको न्यूज 18 इंडिया पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हर वो सबूत दिखाएंगे जिससे यह साबित होगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के शहर कराची के उसी घर में रहता है जहां पर 1 साल पहले जिसकी रिपोर्ट हम ही ने आपको दिखाई थी। दाऊद इब्राहिम की आवाज दुनिया के आम लोगों ने दशकों के बाद सुनी है। भगोड़ा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, भारत का गद्दार, देशद्रोही और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में रहता है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हुआ है इस आवाज के बारे में, तो मेरे सहयोगी मनोज गुप्ता की बातचीत का अगला हिस्सा जरूर सुनिए, जो बड़ा खुलासा है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। ये सन्न कर देने वाला खुलासा है। हेलो हेलो, हाँ जी। दाऊद साहब, इस आवाज को गौर से सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी। दाऊद साहब, ये उस शख्स की आवाज है जिसकी तलाश भारत को लंबे अरसे से है। ये है इंडियाज मोस्ट वांटेड, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, वो शख्स जिसने अपने वतन के साथ गद्दारी की और भाग गया पाकिस्तान। यह आवाज दाऊद इब्राहिम कासकर की है। न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जिसने पाकिस्तान की जबरदस्त सुरक्षा में रहने वाले आतंकी का किला भेद दिया और सीधे उससे बात की। बंबई धमाकों के मास्टरमाइंड का कराची का पता ठिकाना दिखाने के बाद अब हम आपको उसकी आवाज सुना रहे हैं। दाऊद इब्राहिम से हुई सीधी बातचीत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, भारत के दुश्मन दाऊद से सीधी बातचीत। महीनों की मशक्कत के बाद हमें दाऊद इब्राहिम से सीधी बातचीत का मौका मिल ही गया और इस बातचीत ने फिर कर दिया दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब। हेलो हेलो, हाँ जी। दाऊद साहब, जी सर, गुड इवनिंग, दिस इज मनोज गुप्ता फ्रॉम CNN News 18।
दरअसल मेरे सहयोगी मनोज गुप्ता और उनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम और हमारा ये पूरा चैनल पिछले कई दिनों से, मैं कहूँ तो सालों से, इस स्टोरी को ट्रैक कर रहा है। हमारा एकमात्र मिशन है दाऊद इब्राहिम तक पहुंच जाना और ये साबित करना कि दाऊद इब्राहिम अगर कहीं है तो पाकिस्तान की हुकूमत की पनाहगारी में उसको जगह मिली हुई है। और हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। साल दर साल हमको सफलता मिल रही है। पिछले साल हमने वो घर दिखा दिया था जिसके अंदर दाऊद इब्राहिम रहता है। आज यही मनोज गुप्ता लेकर आए हैं दाऊद इब्राहिम के साथ लैंडलाइन पर, जी हाँ, लैंडलाइन पर फोन किया गया है और दाऊद इब्राहिम से उन्होंने बातचीत की है। मैं आपको सुनाऊंगा बातचीत के कुछ और अंश भी। इस बीच दाऊद इब्राहिम की आवाज़ का नमूना आप तक पहुंच चुका है। अब तक हम दाऊद के साथ बातचीत का अगला हिस्सा भी सुनाएंगे। चंद ही लोगों ने अब तक हिंदुस्तान में दाऊद की आवाज़ सुनी होगी। कहते हैं जो एजेंसियां उनको ट्रैक करती हैं वो भी 100% श्योर नहीं होती कि ये दाऊद की आवाज़ है या कोई आवाज़ बदल के बात कर रहा है। इसीलिए जब हमारे सहयोगी सीने न्यूज़ 18 के इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर मनोज गुप्ता ने दाऊद इब्राहिम से बात की, लगा तो सही कि वो दाऊद इब्राहिम है, लेकिन हमारे लिए उतना काफ़ी नहीं था। हम ये जानना ज़रूरी समझ रहे थे कि दरअसल ये दाऊद की आवाज़ है या कोई और बोल रहा है। और सच्चाई जानने के लिए हमने इस आवाज़ को हिंदुस्तान की उन बड़ी एजेंसियों को सौंपा जिनके पास दाऊद की आवाज़ के नमूने मौजूद हैं। उन लोगों ने भी माना, उन एजेंसियों ने भी माना कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम की ही है। यानी जो आवाज आपको सुनाई जा रही है उसे दाऊद का बताने से पहले हमने कई जगह इसकी पुष्टि कर ली है। ये आवाज हिंदुस्तान में रक्तपात करने वाले दाऊद इब्राहिम कासकर की ही है। छोटा नहीं बोल रहे थे। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं मनोज गुप्ता बोल रहा था, सीएनए न्यूज़ 18 से। दाऊद साहब थे? जी जी मनोज में बोलिए। दाऊद साहब से बात करा दीजिए। कौन दाऊद साहब? दाऊद इब्राहिम साहब। बोलिए क्या है? मैं मनोज बोल रहा था, बात करने, वो मेरे को जानते हैं, अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने उठाया था फोन। वो जानते हैं मेरे से, पूछ लीजिए उनसे एक बार। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल सुना आपने दाऊद इब्राहिम को? बिल्कुल वही अंदाज जैसा कि किसी भी डॉन का होता है। मैं इस कार्यक्रम के दौरान कुछ मेहमानों से बातचीत भी करूंगा, उनका परिचय आपसे करा दूं। सब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ उज्ज्वल निकम साहब जुड़ रहे हैं जो कि जाने माने वकील हैं और मुंबई दंगों से लेकर 26/11 तक तमाम मामलों के सरकारी वकील बनकर रहे। उज्ज्वल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान से दो खास मेहमान हैं, तैमूर शामिल वहाँ के एक्सपर्ट और तारिक पीरजादा, आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों इस वक्त इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करूं उसके पहले कुछ और बातचीत का हिस्सा है जो और परतों को खोलता है, वो सुनवाना चाहता हूं। जी हाँ, एक बार बता दूं आपको, न्यूज़ 18 इंडिया एकमात्र ऐसा चैनल है जो बीते 34 सालों में पहली बार दाऊद इब्राहिम की बात को रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ है और उसकी आवाज़ पहली बार किसी भी चैनल पर दुनिया भर में सुनी जा रही है। इस पूरी बातचीत में दाऊद बहुत शांत और स्थिर सा लगता है, हालांकि वह अपनी पहचान छुपाने की भरपूर कोशिश करता है। दाऊद अपना फ़ोन अपने करीबी गुर्गे को थमाता है। दाऊद का एक करीबी जावेद चोटानी है। जावेद चोटानी वही शख्स है जो दाऊद के दुबई में चलने वाले सट्टा और रियल एस्टेट कारोबार के साम्राज्य को संभालता है। इसकी एक और खासियत है चोटानी की, जब आईपीएल में मैच फिक्सिंग का रैकेट पकड़ा गया था उसमें भी इस जावेद चोटानी का नाम आया था। सुनते हैं क्या हो रहा आगे। दाऊद से हुई बातचीत में आपने कुछ चीजों पर ध्यान दिया होगा। पहचाने जाने के बाद उसकी आवाज का उतार चढ़ाव और फिर उसका अपने गुर्गे जावेद चोटानी को फोन थमाना, ये बहुत कुछ कहता है। अब जरा एक और चीज पर गौर कीजिए। दाऊद इस बातचीत में फोन तो चोटानी को थमा देता है, लेकिन पीछे से उसे बताता रहता है कि उसे बोलना क्या है। वो तो सर पाकिस्तान में हो आप, तो कराची के अंदर क्या बोला है? ये तो नंबर सर पाकिस्तान का है ना। यार मेरी बात सुन, खुदा का खौफ
तो यार तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना मेरे भाई। तू किससे इंटरव्यू ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको पता है कुछ? हाँ बताओ सर, कौन बोल रहे हो? नहीं आप पहले बताओ ना, आप इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी सारी बातें कर रहे हो, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम से। सर खुदा का खौफ करेगा, एक तो आप नाम ऐसे लेते हो और वो आपको क्या कोई भी किसी तरह आपको फोनों में मिल जाएंगे क्या इस तरह? उसने बोला ये नंबर, ये खुदा के लिए इस नंबर को मिटाओ ये। अब एक काम करो, आप मुझे नंबर दो, मैं आपका मैसेज पास ऑन किसी के थ्रू करवा सकता हूँ। सक पका गया दाऊद इब्राहिम और जावेद चोटानी को फ़ोन पकड़ा दिया, उसी का नाम बताया गया। लेकिन जो आवाज़, तीसरी आवाज़ है और जो सबसे पहले जो फ़ोन उठाती है वो आवाज़ दाऊद इब्राहिम की। इसकी तस्दीक हमने तमाम बड़ी एजेंसियों के उन लोगों से बात करके ले ली है, उन तमाम पैरामीटर्स पर इस आवाज़ को कस लिया है जो दाऊद इब्राहिम की आवाज़ को जानते हैं। जो मशीनें जहाँ पे आवाज़ रिकॉर्डेड है जो इस बारे में कंफर्मेशन करती हैं, उन्होंने भी कहा कि ये दाऊद इब्राहिम की ही आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात, ये बातचीत कराची के लैंडलाइन नंबर पर की जा रही थी। मेरे साथ संबित पात्रा हैं, मेरे साथ उज्ज्वल निकम है, मेरे साथ पाकिस्तान की तैमूर शामिल हैं, पीरजादा हैं। संबित पात्रा, पहला रिएक्शन आपका। आज तक दाऊद इब्राहिम की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, अब तो आवाज़ भी सुन ली और पता भी पता है कि कहाँ है दाऊद इब्राहिम। पहली बात तो है सुमित जी, मैं आपको, आपके चैनल के मनोज गुप्ता जी को जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट बनाई, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक वर्ल्ड क्लास का जर्नलिज्म इंट्रोड्यूस किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है, वो अपने आप में अद्भुत है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ तो हमने आज सुना है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। जैसे आपने कराची के क्लिफ्टन रोड में उनके आवाज़ पर फ़ोन करके अभी हम सबको हकीकत बताई है, वो तो वहीं है। पाकिस्तान तो वह देश है जहां आज कहीं भी अगर पूरे विश्व में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई आतंकी पकड़ा जाता है, तो जो फुटस्टेप्स हैं, जो पदचिन्ह हैं, वो पाकिस्तान की तरफ ही जाते हैं। ये पाकिस्तानी तो वो लोग हैं जो कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन हमारे घर में नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर पकड़ा कहाँ गया? अबोटाबाद से ही ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वही वो मारा गया यूएस द्वारा। तो स्वाभाविक रूप से ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं जो पाकिस्तानी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं उनको बता देना चाहूंगा, जो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था, अपने घर के आंगन में अगर सांप और सपोले पालेंगे और उनको दूध पिलाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब ये सांप और सपोले दूसरों को तो काटने बाद में जाएंगे, पहले अपनों को डस लेंगे। तो ऐसे सांपों को पाला हुआ है, तो आप डर के रहिए, आपको भी डसा जाएगा। तारिक पीरजादा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी आपने कभी कराची का D13 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन का बंगला देखा है या जरूरत की है देखने की? आप मुझे टिकट भेजे ना तो मैं उसको देखने जाऊंगा, कराची को टिकट भेजिए। हाँ, मैं भूल ही गया था कि आपका मुल्क जो फटे हाल है, आपको हमसे टिकट की जरूरत पड़ेगी, मैं भेज दूंगा आपके पास। क्या करें यार, बात यह है कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जो लोग आप जैसे लोग दहशतगर्दी कराते हैं तो फिर आप उनसे अमेरिका दिन में साल में 4 बार जाएंगे, कराची के बारे में आपके पास जवाब नहीं है, तो इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। क्लिफ्टन का इलाका, उस घर में दाऊद इब्राहिम मौजूद, कितनों को पालेंगे आप? देखो, सहाफत करो, रॉ का प्रोपेगेंडा ना करो, सवाल करो। सवाल यही है कि क्यों दाऊद इब्राहिम को पाला हुआ आप लोगों ने, क्या मिलता है उसको पाल के आपको? बात यह है, पहले तो आपने ये प्रोग्राम संपत पात्रा और उसकी तरह के झूठ पर मबनी राय रखने वाले गुमराह लोगों की मौजूदगी में जो बात आपने शुरू की अपने इब्तदाइये में, मैं उससे इख्तलाफ करता हूं। ओसामा बिन लादेन के चच्चा जान सब क्या बोल रहे हैं हमारे नाम पे? ये ओसामा बिन लादेन के चच्चा जान क्या बोल रहे हैं हमें? अरे बात सुनो, झूठा बोल रहे हैं। अरे भैया, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। ओसामा के चच्चा जान, अपने गिरेबान में ओसामा बिन लादेन, संभाल के बात करिए। तारिक पीरजादा क्या बोल रहे हैं? तारिक पीरजादा संभाल के बात करिए। और तारिक पीरजादा संभाल के बात करिए। ओसामा बिन लादेन को आप गुजरात में कत्ल किया था। ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा है? आजम तो सबसे बड़ा दाऊद इब्राहिम क्या करता है? कैसी बात? हाफिज सईद क्या करता है? सैयद सलाउद्दीन क्या करता है? सुमित, अगर तुम जरा से भी ध्यानदार हो, मुझे इनकार करो इस बात से कि वजारत पर आने से पहले आपके वजीर आजम पर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। इनकार करो। आप भी इस बात से इनकार करिए कि अमेरिका ने पाबंदी हटाई। अमेरिका ने उनको बुलाया। अमेरिका की तरह सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो ट्रंप के जमाने में भी मोदी थे,
और बराक के जमाने में भी मोदी थे। कभी नवाज शरीफ की औकात हुई, कभी बेनजीर भुट्टो की औकात हुई? बताइए मुझे अब आप। नहीं, पहले तो इनको बताइए, पहले अपने वजीर आजम को संभालो। धक्का मार के वजीर आजम को करप्शन के लिए बाहर निकाल दिया आपके सुप्रीम कोर्ट ने। सड़क में खाक छानते फिर रहे हैं अपने आपके वजीर आजम, और बड़ा दूसरों के वजीर आजम को देखने चले हैं हिंदुस्तान। अरे वजीर आजम आपके खाक छान रहे हैं, पैसा लूट रहे थे, आतंकवादियों से पैसा लेते पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने धक्का मार के निकाल दिया है नवाज शरीफ को। नंबर 1 और अब तो हाफिज सईद वजीर आजम बनने वाला है। अब तो हाफिज सईद चुनाव लड़ेगा। अरे हाफिज सईद के भाइयों, बड़ा हाफिज सईद के भाई, नहीं हाफिज सईद अब चुनाव लड़ रहा है। हाफिज सईद आपका वजीर आजम बनेगा। अब ये जो मिस्टर जिहादी है, ये हाफिज सईद को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? तो इनको मार दिया जाएगा। बिल्कुल समझ। पीरज़ादा क्यों परेशान हो रहे हैं आप? पीरज़ादा क्यों परेशान हो रहे हैं? और टॉपिक को डिरेल मत करिए, टॉपिक को डिरेल मत करिए। पहली बार दाऊद इब्राहिम की आवाज दुनिया सुन रही है, और दुनिया ये भी देख रही है कि तारिक पीरज़ादा कोट और टाई पहन के दाऊद इब्राहिम को बचा रहा है। दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को बचा रहे हैं तारिक पीरज़ादा। शर्म आनी चाहिए तारिक साहब आपको, शर्म आनी चाहिए तारिक साहब आपको। अरे कब तक आईना नहीं देखोगे? कब तक आईना नहीं देखोगे तारिक पीरज़ादा? डोकलम से भाग रहे हो। आपको पता है ना हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था? अरे अब तो आपके घर में ब्लास्ट होने लगे, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। को क्या पता उसने क्या कहा? तारिक पीरज़ादा क्यों परेशान है आप? तारिक पीरज़ादा मैं समझ सकता हूँ। उज्ज्वल निकम तारिक पीरज़ादा बोलते रहेंगे। उज्ज्वल निकम साहब, मेरा सवाल आपसे है, दाऊद इब्राहिम की आवाज पहली बार क्या आपने कभी सुनी थी इसके पहले? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सुमित, झूठ की आवाजें नहीं, देखिए मैंने दाऊद इब्राहिम की आवाज कभी सुनी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास वैसे लीगल एविडेंस भी है। आपने जो आवाज सुनाई वो मुझे लगता है कि हमारे एजेंसीज ने जी उस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट के मुताबिक उसको टेस्ट किया होगा। बिल्कुल। और इस आधार पे और दावे पर सुमित जी आप कह रहे हैं कि वो दाऊद की आवाज है। हमें अब ये देखना अभी है कि आज पाकिस्तान तो ये हमेशा नकारता है कि दाऊद हमारे देश में नहीं है, और पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये बात कही दी है। लेकिन बात अभी यह है कि हमारे पास अगर ये सबूत है कि उसकी आवाज ये है, बाकी के हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, जिसके आधार पर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम के द्वारा जी बिल्कुल पाकिस्तान का बुरखा फोड़ डालना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पीरज़ादे जी तो हमेशा यही करते रहेंगे कि एक एक्स आर्मी मैन रहने के कारण, और इसलिए पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के पास नहीं है। अरे पीरज़ादा साहब क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। पीरज़ादे जरा, पीरज़ादे साहब, अरे आर्मी के हमने आपको कभी नकारा नहीं। पीरज़ादे साहब की बड़ी एक बदमाशगिरी है कि हमेशा जब हम करते हैं तो पीरज़ादे साहब बोलते रहते हैं। हम कानून की बात कर रहे हैं पीरज़ादे साहब, आप आर्मी के आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। तारिक पीरज़ादा, उज्ज्वल निकम, मुझे हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन मैं हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ूं उसके पहले दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि अभी ये बातचीत मैंने पूरी नहीं सुनाई है। हेडलाइंस का वक्त है और उसके बाद जब लौटेंगे तो इस बातचीत के आगे का हिस्सा भी सुनाएंगे, जहां दाऊद इब्राहिम कैसे चोटानी के जरिए मनोज गुप्ता को बहलाने की फुसलाने की कोशिश करता है। यही नहीं, और बातों ही बातों में धमकी देने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ब्रेक के उस पार, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुस्लिमों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना पर चिंता जताई। बीजेपी से हाथ मिलाने से नाराज जेडीयू नेता शरद यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष ने पेशी के दौरान न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता से बदसलूकी की। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने काम में लापरवाही बरतने वाले 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा कि उनकी फिल्म मोदी सरकार को खुश करने को नहीं बनाई गई, स्क्रिप्ट 4 साल से तैयार थी। आपके वज़ीर आज़म पर अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई हुई थी, इनकार करो। आप इस बात से इनकार करिए कि अमेरिका ने पाबंदी हटाई, अमेरिका ने उनको बुलाया, अमेरिका की तरह सबसे बड़ा कोई दोस्त है तो ट्रंप के जमाने में भी मोदी थे और बराक के जमाने में भी मोदी थे। कभी नवाज शरीफ की औकात हुई, कभी बेनजीर भुट्टो की औकात हुई। हाफिज सईद अब चुनाव लड़ रहा है, हाफिज सईद आपका वजीर आजम बनेगा। पैसा लूट रहे थे, आतंकवादियों से पैसा लेते पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने धक्का मार के निकाल दिया है नवाज शरीफ को। इसके पहले कि हम डिबेट को आगे बढ़ाएं, इसके पहले कि मैं दाऊद इब्राहिम की आवाज के इंटरव्यू के कुछ और अंश आपको सुनाऊं, उसके पहले आज का सवाल मैं एक बार स्क्रीन पर जरूर दिखा देता हूं क्योंकि आपके जवाबों का मुझे इंतजार है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या दाऊद की गिरफ्तारी के लिए अब पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? अगर आपको लगता हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई और नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपनी राय हमको भेजें। #HTP और #News18 पर दाऊद के जरिए भी आपकी राय और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा, फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर। अब तक के जो नतीजे आए हैं वो मैं ज़रूर आपको दिखा देता हूं आगे बढ़ने के पहले। अब तक की बातचीत के बाद जो भी नतीजे उसके मुताबिक दाऊद की गिरफ्तारी के लिए क्या दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? हाँ कहने वाले 96% लोग कहते हैं, 96%। और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या 94%। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पे दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। तैमूर में आपके पास आऊँगा, उज्ज्वल निगम में आपके पास आऊँगा, पीरजादा साहब भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले उस बातचीत के कुछ और अंश आपको सुनाता हूँ। अब तक की बातचीत से ये साफ हो गया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मेरे सहयोगी मनोज गुप्ता ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करके रख दिया। हमारे सहयोगी मनोज गुप्ता ने जावेद चोटानी को अपना नंबर तक दिया। अब सुनिए दाऊद से बातचीत का अगला हिस्सा, क्योंकि चोटानी ने कहा था कि आप अपना नंबर हमको दो, मैं आपकी बात दाऊद इब्राहिम से कराऊंगा। सुनिए आगे क्या होता है। आप सर कहाँ पर हो? मैं आपके पास एक कैमरा भेज दूं कराची में, माफ कर दे, हैं? तारीख के टाइम पहले जाने दे बेटा। तो बात कर लो ना सर, एक इंटरव्यू कर दो दाऊद साहब। अरे सर कर दो, आओ देख के मिल लो सर एक बार मेरे से। मिल लेते। कहाँ है? मैं दिल्ली में हूँ सर, बताओ आपके पास आ जाऊँ? दिल्ली पे हो? दुबई आ जा, दुबई आ जा। दुबई कब सर? तो सर अगर कैमरा भेज दूं तो कराची में। हेलो हेलो, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है इंटरव्यू का यार। इफ्तार का टाइम होता है, कोई नमाज सलात का टाइम होता है, कोई ध्यान तो दो यार। सर वो बात तो सही है, एक छोटा सा कर दो 2 मिनट का, कुछ टाइम वाइम दीजिए सर। जब दिल करे सर। कब आऊं सर? एनी टाइम। करा दो सर बात, भाई की करा दो एक बार बात। हाँ हाँ तो नंबर दो अपना, मैं करा देता हूँ। हाँ नंबर लिखो सर। लिखवाओ अपना नंबर। 98 44 44। अब आप बताओ कि स्टूडियो में डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू लेंगे, कहाँ लेंगे? हम फोन पे ले लेंगे सर इंटरव्यू। अरे हम फोन पे थोड़ी ना देते, फोन पे क्या मालूम आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो किसका नहीं ले रहे हो। कैमरा भेज देता हूँ सर आपके पास कराची में है। कराची में? हाँ। जब आपको सब पता है तो फिर आप क्यों मुझे क्यों बोल रहे हो मिलवाने की और बात करवाने के? भेज दो। और एक काम करना, साथ में आप भी आ जाना। मैं आ जाऊंगा सर, ऐसी कोई बात है तो आ जाओ। चलो अब इंतजार रहेगा। अब आपकी हमारी बात तभी होगी जब आप हमारे सामने होंगे, ठीक है? आपका नाम क्या है वैसे? सर मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता सर। ठीक है, तो बस बेफिक्र हो जाओ। तो अभी नंबर मैंने नोट कर लिया, आपका नाम भी नोट कर लिया, राब्ते में रहना, इंशाल्लाह करते हैं। तो सुना आपने, दाऊद इब्राहिम किसी और को फ़ोन पकड़ाता है और पीछे से उसको प्रॉम्प्ट करता है, पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई देती है
और दूसरा व्यक्ति जो सामने फ़ोन पर बात कर रहा है वो आ जाओ, आप यहीं आ जाओ, आपको सीधे मिलवा देंगे। कुछ अजीब सा अंदाज था, जैसे डराने की कोशिश हो रही हो। तैमूर, इस नए ज़माने में आपके जैसे यूथ को पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ पर दाऊद इब्राहिम रहता है, जहाँ पर हाफिज़ सईद रहता है, जहाँ पर उसामा बिन लादेन मारा गया कैंटोनमेंट में, एबटाबाद में, कितना फ़ख्र महसूस होता है कि इतने सारे टेररिस्ट हमारे मुल्क में रहते हैं? मेरी बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं और मेरी उनसे बड़ी फ्रीक्वेंटली बात होती रहती है। वो बहुत खौफजदा हैं कि वहाँ पर मोदी और आदित्यनाथ योगी रहते हैं और वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी रहती है। तो ये मैं उनसे बड़ी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ, उनको हौसला देता हूँ कि यार आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम मेरे ख्याल है दोनों मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। तैमूर आइए, तैमूर इन्हीं मोदी साहब को नवाज शरीफ अपने घर में ले गए थे शादी के में, इन्हीं मोदी साहब के इनविटेशन पर नवाज शरीफ दौड़े दिल्ली चले आए थे उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो क्या नवाज शरीफ भी हाफिज सईद की कैटेगरी में, नवाज शरीफ भी ओसामा बिन लादेन की कैटेगरी में? हालांकि कोर्ट ने तो मान ही लिया है, कोर्ट ने तो मान ही लिया है दुनिया के करप्ट मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर में से एक है, मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर में से एक थे नवाज शरीफ। उनका क्या हाल हुआ हमने देखा, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तैमूर, मैं समझ सकता हूँ कैसा होता होगा आपके साथ। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा जी, सुमित जी, मुझे लगता है हमें टॉपिक पे आना चाहिए। बिल्कुल संबित। अरे तैमूर जी रुकिए। आप सपोर्ट करते हैं तो बड़ा मायूब लगता है। आप बोलते हैं बैठिए, लेकिन मोदी जैसे लोगों को और आदित्यनाथ जैसे लोगों को बैठिए आप अरे कहाँ मोदी जी पे तक पहुंच गए? पहले जरा हाफिज सईद वगैरह के बारे में चिंता करिए। आपके तो लीडर, आपके हीरो हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन हैं। आप उन्हीं की आरती उतारिए, और अभी शांत रहिए, टॉपिक पे आने दीजिए। नहीं, ठीक है, जो इंडिया में मौजूद है, ठीक है, कोई चिंता मत करिए। फ्रेंड्स इन इंडिया, आप कंसर्न थोड़ा मन में, आप थोड़ा चुप होकर कंसर्न अपने मन में करिए, मुझे बोलने दीजिए। सुमित जी, मुझे लगता है बड़ा सीरियस डिबेट है और इस सीरियसनेस के साथ इस डिबेट को हमें आगे बढ़ाना है। आप देखिए, जहां तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, अब दाऊद इब्राहिम कोई केवल इंडिया ढूंढ रहा हो, दाऊद इब्राहिम को ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। जब 2014 में मोदी जी अमेरिका गए थे, अमेरिका में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट ओबामा, देखिए मैं कंप्लीट कर सकता हूं क्या? दुबई में हूं। मैं सुमित जी, मुझे लगता है से नहीं होगा, ये पढ़े लिखे आदमी रहते हैं, इस डिबेट को एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखिए, जब मोदी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा जी के साथ उनकी बात हुई, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ, उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अब दाऊद इब्राहिम को ढूंढने में इंडिया और यूएस दोनों मिलकर दाऊद को किस प्रकार ठिकाने लगाना है, उस विषय को आगे बढ़ाएगी। तो अब दाऊद के दिन तो नंबर्ड है, इट इज ओनली अ फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स का विषय है कि दाऊद भी डरा हुआ है। आप देखिए, मोदी जी को खौफ किस पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। अरे सुनिए, बैठिए, अरे आप पहले व्हाट्सएप करिए हाफिज सईद, अरे हाफिज सईद से बात तो कर लीजिए पहले, वो क्या बुलवाना चाहता है, फिर मेरे से बात करिएगा। नहीं, हाफिज सईद इंतजार कर रहा है। ब्रेक में आपने जितनी बात की थी उतना सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा व्हाट्सएप करिए। हेलो हाफिज भाई, मैं क्या बोलूं, जरा व्हाट्सएप करिए, वो जो बोलेगा फिर बोलना। अभी बैठो, अभी बैठो, हाफिज भाई से पूछो क्या बोलना है। देखिए, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह आप अरे ये सुमित भाई, इतने सीरियस डिबेट को किसको, कौन से बच्चे को बुला लिया तैमूर, सुमित भाई, अरे तैमूर, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को, अंडरवर्ल्ड डॉन को आप डिफेंड कर रहे हो। अरे तैमूर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट क्लास के बच्चे को बुला लिया क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। संबित, बच्चे को इतने सीरियस डिबेट में क्यों बुला लिया? हाँ, बैठो, अभी बोलने दो। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपकी बात सीरियस है, हमारी बात नॉन सीरियस है, ये क्या बात हुई? यही बात हुई बात तैमूर, बात हो रही है दाऊद इब्राहिम पे, गंभीरता दिखाइए। बात हो रही है एक तो मदरसा का टीचर हाथ जा रहा है और मदरसा का बात हो रही है अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ लैंडलाइन पर बातचीत होने की, और आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज को। आप जी भर के इग्नोर करो तैमूर और पीरजादा साहब, आप जी भर के इग्नोर करो इन सपोलों को। जब ये आपको डसेंगे ना, जब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो कि आपकी फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो, तब समझ में आएगा कि किसको पाला हुआ है।
खुदा ना करे, खुदा के वास्ते शांति बैठो, खुदा के वास्ते शांति से बैठो। सुन लो, मैं आऊंगा आपके पास। जारी रखेंगे अगर आप कश्मीर में सुमित जी संबित बोलिए, संबित बोलिए, इन लोगों को जनरल बख्शी पे आ गए, बोलने संबित बोलिए। जी देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स यहां रखना चाहता हूं। पहली बात तो है, अब ये ग्लोबल खोज है जहां तक दाऊद इब्राहिम का विषय है, और द डेज ऑफ दाऊद इब्राहिम आर नंबर्ड। और ये दाऊद भी जानता है, जब मोदी जी की सरकार बनी थी, याद करिए, पाकिस्तान ने दाऊद को, पाकिस्तान के जहां पर वो है कराची, वहां से शिफ्ट करके बॉर्डर में उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर में लेके छुपाए थे, और ये बात पाकिस्तान के अखबारों में भी छुपी थी। दूसरी बात, यहां अप्रैल 2015 का एक डॉक्यूमेंट आप याद करिए, अप्रैल 2015 में तमाम अखबारों में, पाकिस्तान में भी और भारत के तमाम अखबारों में छपा था कि इस प्रकार दाऊद की वाइफ, जिसका नाम है महजबीन शेख, दाऊद की वाइफ का फोन बिल जो है वो मिला था। वो फोन बिल की कॉपी तमाम अखबारों में छपी थी। यह बिल दिखाता है कि जो एड्रेस आपने बताया वही एड्रेस उस फोन का, दाऊद के फोन का इंस्टॉलेशन का एड्रेस है। मैं वो एड्रेस पढ़ देता हूं, D13 ब्लॉक 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्शन 5 क्लिफ्टन। दिस इज द इंस्टॉलमेंट एड्रेस। जो दाऊद का फोन है उसका इंस्टॉलमेंट एड्रेस है, जिसका बिल अब हमारे एजेंसीज के पास है। दूसरी बात है, 3 लोगों का, अब्दुल बशीद को बुला के मोदी सरकार ने 3 लोगों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए थे जो दाऊद के काफी नजदीकी हैं, और उनमें से एक आज फोन में पकड़ा भी गया है। उनका नाम है जावेद पटेल अक्का चिकना। जावेद पटेल आप जानते हैं, जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में, उसको चिकना के नाम से जाना जाता है, उसका नाम भी आया है। जब्बीर सादिक और जावेद छोटानी। जावेद छोटानी वही व्यक्ति है जहां तक मैं जानता हूं जिसका नाम अभी फोन में भी आया, और बिल्कुल कहा मैं जावेद छोटानी बोल रहा हूं, और छोटानी के पीछे खड़े होकर दाऊद खुद बोल रहा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज वर्ल्ड लेवल पे मौजूद हैं। आप एक मिनट तैमूर, एक मिनट, जनरल बख्शी बात कर रहे थे। एक मिनट तैमूर, एक मिनट, हैव पेशेंस। जनरल बख्शी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल बख्शी का मैं कमेंट लेना चाहूंगा। इसके पहले मैं पीरजादा साहब के पास जाऊं, उज्जवल निगम साहब में आऊंगा। जनरल बख्शी, आपके आने के पहले इस डिबेट में हमने बातचीत के अंश दिखाए, जो मेरे रिपोर्टर मनोज गुप्ता ने बातचीत की है, और दाऊद की आवाज़ है, एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया है। वो फ़ोन नंबर भी मेरे पास है जिस लैंडलाइन पर बात हुई। मैं वो सिक्योरिटी रीजन से फ़ोन नंबर हम नहीं दिखा सकते हैं, हमने अपना नंबर भी दिया। ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया है। क्लिफ्टन के उसी घर में दाऊद रहता है, लैंडलाइन पर बात हुई है, साथ में और लोग भी हैं। अब तैमूर और पीरजादा साहब की शिकायत ये है कि हम मोदी साहब पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज़ों को डिरेल कर रहे हैं। जनरल बख्शी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा, जब तमाम सबूत हमारे पास हैं, घर का पता है, फ़ोन नंबर है, दाऊद की आवाज़ है, फिर क्यों पाकिस्तान इनकार करता है? देखिए, पाकिस्तान इज़ अ स्टेट जो डिनाइल में है। जब से ये स्टेट का इजाद हुआ है, झूठ और फरेब इनका तकिया कलाम बन गया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इन्होंने रेडर्स भेजे जम्मू कश्मीर में और बोला कि साहब हमने तो कुछ कहा, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारा तो कोई गया नहीं। 65 में 20,000 इन्होंने फिर इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे, हमने तो कुछ भेजा नहीं। ओसामा बिन लादेन कभी आया नहीं। 6 साल वह जो है अबाटाबाद की कंटोनमेंट में 800 गज दूर इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के गेट से रहता है। और ये दुनिया को जब वो मारती है अमेरिकन फौज उसे आके इनके घर में घुस के, तो ये दुनिया कहते हैं साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये यहाँ 6 साल से है। देखिए साहब, ये जो मुल्क है ये साफ डिनाई करने वाला है, और ये तो हमारे कुंबले की बहादुरी थी जिसने अपने प्राणों की आहुति लगाकर जफ्फी मारी और पकड़ लिया अजमल अमीर कासम को। बिल्कुल नहीं तो साहब ये तो सबके सब बांध के आए थे मौली हिंदू थ्रेड, और वो हिंदू टेरर कहना था। उन्होंने सबसे ज्यादा ऊंची बरखान लानी थी कि साहब आपने हिंदू टेरर का केस सॉल्व नहीं किया। ये देश जो है एज अ स्टैंडर्ड टैक्टिक फरेब और झूठ में इस्तेमाल ये विश्वास करते हैं। इनके डिनाइल्स का अब हमारे तो कान पक चुके हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, और दाऊद इब्राहिम को उठा के ले आना वहां से। ऐसे ही होगा पीरजादा साहब, पीरजादा साहब ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा पीरजादा साहब, पीरजादा साहब ऐसे ही होगा। आपका नाम पीरजादा क्यों है? ज़्यादा साहब अजीब बात कर रहे हैं आप, सुनते ही नहीं किसी को, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पीर कम जिहादी ज्यादा, पीर कम जिहादी ज्यादा है। ये तो फैक्ट है ना पीरजादा, अजमल आमिर का साथ पाकिस्तानी था, ये फैक्ट है कि नहीं? वहीं ओसामा बिन लादेन को मारा हमने एबटाबाद में, अमेरिका ने घुस के।
ये सबूत साबित है कि नहीं? मुल्ला हाफिज उमर कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में। हाफिज सईद कहाँ है? पाकिस्तान में। सलाउद्दीन कहाँ है? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान में। मुल्क में, दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट हमला होता है, सीधा निशान पाकिस्तान से जुड़ता है। अभी पता लगेगा आपको, मैं कुछ और एक्सपोजे करूंगा आपको। रहिए मेरे साथ। जलालुद्दीन हक्कानी कहाँ है? वही है, और इनके तो हीरो हैं। तो इंटरव्यू दिया है इनके टीवी चैनल पर परवेज मुशर्रफ ने कि हक्कानी को और उस्तामा बिन लादेन को लोग हीरो बनाते रहे। टेररिस्ट का मैं आऊंगा आपके पास। ब्रेक का वक्त हो रहा है तैमूर, लौटता हूँ इस छोटे ब्रेक के बाद, लेकिन एक और बड़ी खुलासा बाकी है। बने रहिए मेरे साथ ब्रेक के उस पार। अरे आप पहले व्हाट्सएप करिए हाफिज सईद। अरे हाफिज सईद से बात तो कर लीजिए पहले, वो क्या बुलवाना चाहता है, फिर मेरे से बात करिएगा। नहीं, हाफिज सईद इंतजार कर रहा है। ब्रेक में आपने जितनी बात की थी उतना सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ा व्हाट्सएप करिए। हेलो हाफिज भाई, मैं क्या बोलूं, जरा व्हाट्सएप करिए, वो जो बोलेगा फिर बोलना। अभी बैठो। इन सपोलों को जब ये आपको डसेंगे ना, जब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, खुदा ना करे कभी ऐसा हो कि आपकी फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो, तब समझ में आएगा कि किसको पाला हुआ है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारे पोल में इंटरैक्टिव शो है हमारा, आपकी राय बहुत जरूरी है। दाऊद की गिरफ्तारी के लिए दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, हाँ कहने वाले 97% SMS पोल पर, और ट्विटर पोल जो कि लाइव चल रहा है इस वक्त भी आप पोल कर सकते हैं, वहां पर 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि दाऊद के लिए भी अब एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अरे पीरजादा साहब शांत, मैं आऊंगा। उज्जवल निकम, अरे मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। उज्जवल निकम साहब से सवाल है मेरा। देखिए शराफत से तो समझ में नहीं आता, 3-3, 4-4 लड़ाइयां हार चुके हैं, ये प्रॉक्सी वॉर करते रहते हैं, पीठ पर हमला करते रहते हैं। चुप बैठो जरा। तो निकम साहब तरीका क्या बचा है? आपको अगर दाऊद इब्राहिम के लिए तरीका क्या है? कूटनीतिक और सामरिक दोनों तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तमाम सबूत मौजूद है। सुमित जी, मैं पहली बात तो यह बताना चाहता हूं आपको कि ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट को कभी बुलाना नहीं चाहिए। ये सीरियस डिबेट है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, ना उनके समझ में आता है कि डिबेट का सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से पाकिस्तान की इमेज अच्छी बनाने, ये इनके बिल्कुल समझ में नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में दाऊद क्यों छुपा रहा है। ये बात साफ है कि 93 का बॉम्ब ब्लास्ट मैंने केस चलाया था, जिसमें हमने कोई मुलजिम को माफी का गवाह जब बना दिया था, तब उन्होंने ये बात साफ कह दी थी कि दुबई में जो मीटिंग हुई थी उस वक्त दाऊद दुबई में रहता था, और उस मीटिंग के दरमियान दाऊद और पाकिस्तान के ISI के लोग ने एक साजिश रची, और उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग दी गई। ये कोर्ट का 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने जजमेंट में कि दाऊद इब्राहिम ये साजिश में शामिल था, और ये जजमेंट होने के बाद पाकिस्तान की ये हमेशा कोशिश रही, वहां पाकिस्तान के वजीर आजम बताते थे कि हमारे यहां रहता नहीं। उसकी वजह यह है, अभी हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये आपने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि कूटनीति भी हमें यूज करना चाहिए। आज देखिए कुलभूषण जाधव के बारे में जिस तरह से हमने पाकिस्तान को थप्पड़ लगाई दी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहली बार यह बता दी है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून का भंग कर रहा है, उसे काउंसिल एक्शन। फिर ज्यादा चुप बैठ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको डिसिप्लिन नहीं है। मिस्टर तैमूर, यू प्लीज हैव अ सीट। इफ यू आर द लॉयर देन यू काइंडली सिट। इफ यू डोंट नो मिस्टर तैमूर देन यू प्लीज शट अप योर माउथ। दूसरी बात है कि तैमूर और पीरजादे, ये दोनों की हमेशा ये आदत रही है कि जब भी सीरियस डिबेट हो तभी हमेशा बकता रहना, ताकि दूसरे पैनलिस्ट सुन नहीं पाएंगे। हम आपके इनकी दोनों की चर्चा सुन रहे थे। अभी पास हमारे पास ये कि जब कुलभूषण जाधव के बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बात साफ कह दी है कि पाकिस्तान किस तरह से काउंसलर एक्सेस को डिनाई करके इंटरनेशनल कानून की तोहीन कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा है, अगर चीन की मदद लेना चाहता है, तो हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और कूटनीति अमेरिका को बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दाऊद हमारा गुनहगार नहीं है, अमेरिका का भी गुनहगार है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात, ग्लोबल टेररिस्ट कहा है। बिल्कुल ठीक बात। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए
जैसे कुलभूषण जाधव के केस में हुआ, ऐसे यूएनएससी के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान के आपको देखिए याद दिलाया जा सकता है। बांग्लादेश में कितने 93,000 आपके तारिक पीरजादा हत्या डाल दिए थे बिना लड़ने तारिक पीरजादा वो तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? तारिक पीरजादा सुमित जी, ये तस्वीर हमेशा आप कायम रखते चलो। संबित, इसके बाद चुप कराओ ना, फिर मुझसे बात करो। तारिक पीरजादा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। D13 क्लिफ्टन ब्लॉक 4 कराची, इस एड्रेस को तफ्तीश कराइए, अपने यहाँ पता करिए वहां कौन रहता है अंदर। मैं इसकी तफ्तीश कराऊंगा और उसी तरह कराऊंगा जिस तरह मैंने पिछले साल की थी। और मैंने आपको पता है कि नहीं कि तुम यूनाइटेड नेशन, आपको पता है कि नहीं यूनाइटेड नेशन ने, आपको पता है कि नहीं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है दाऊद इब्राहिम को। आप दाऊद इब्राहिम को डिफेंड करके आप भी अपने आप को टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। आप भी टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं अपने आप को। अरे आप समझ रहे हैं कि नहीं आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए तारिक पीरजादा, आप मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तानी, यहाँ का मुजरिम, यहाँ का भगोड़ा, आपको इतना पसंद क्यों आ गया? वो तो कश्मीरी है नहीं, वो तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी का पैदाइश। उसको क्यों पाल रहे हो? उसको क्यों पाल रहे हो? उसको क्यों पाल रहे हो? क्यों पाल रहे हो? कर देना चाहिए। ये देखिए, इसलिए पाल रहे हो। ये आपकी औकात समझ में आई पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, 70 साल पहले इतिहास की किताबों में पाकिस्तान नाम की चीज दिखाई नहीं देती थी। आप भूल गए उस चीज को, और फिर वो वक्त आ गया 70 सालों में। संबित पात्रा, अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये जिहादी को रोज रोज बोल के हम क्यों सुनते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो टीवी देखते हैं डर जाते हैं जिहादी के शकल को देख के। अरे जिहादी, बैठो बैठो जिहादी बैठो। बच्चे डर जाते हैं घरों में इसके देख के। हाँ, मिस्टर जिहादी, डोंट शाउट। Mr. Jihadi, don't shout like this. Children are getting afraid. Quiet, quiet, Mr. Jihadi. Let me speak. मुझे बोलने दो। पानी पियो नहीं तो चाय पियो। ये जिहादी यहाँ ग्लूकोज खाइए, कॉफी पीने आता है। ये तो कॉफी पीने आता है, वहाँ तो कॉफी मिलता है नहीं, तो कॉफी पीने आता है यहाँ पे। बैठो, आप लोग को बोलने दो। नहीं संबित, संबित, हम तारिक पीरजादा के लेवल पे नहीं जाएंगे। हम तारिक पीरजादा के नीचे लेवल पर नहीं जाएंगे। कोई कॉफी पिला दीजिए। एक डिबेट का स्टैंडर्ड है, बना के रखेंगे। तारिक पीरजादा मुझे कितनी भी गालियां दे ले, लेकिन इस फैक्ट से इनकार करके दिखाएं कि ओसामा बिन लादेन कहां था, हक्कानी कहा था, परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में किसको हीरो बोला, हाफिज सईद कहाँ रहता है। एक भी बात का जवाब नहीं आप दोनों के पास। एक बात का जवाब दे दीजिए मुझे आप। मैं अब टेक्निकली विषय पे बोलना चाहता हूँ। हाँ संबित, अगर विषय पे बोलेंगे तो बोलिए। दाऊद इब्राहिम, देखिए सुमित जी, मैंने सिर्फ अभी तक विषय पे बात की है। मैं एक और बात बताता हूं इसमें खुलासा। आप देखिए दाऊद की फैमिली में कौन लोग हैं, उनका जिस प्रकार से हिंदुस्तान की एजेंसीज ने एयर ट्रैवल इत्यादि सब कुछ उन्होंने इसको ट्रेस किया है, सर्विलेंस में डाला है। महजबीन शेख उनकी पत्नी है, उनका बेटा मोइन नवाज और 3 बच्चियां, 3 जो डॉटर हैं, माहरूक, महरीन और माजिया, ये किस प्रकार कराची और दुबई के बीच में ट्रैवल करते हैं। इनके टिकट के साथ मिस्टर जिहादी, अरे मिस्टर जिहादी, अरे नस फट जाएगा, फिर कैसे बचाओगे हाफिज सईद को? अरे मैं दाऊद इब्राहिम पे बात कर रहा हूँ तारिक पीरजादा। लगता है आपने होमवर्क नहीं किया है, या आप बहुत डरते हैं दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम की तनख्वाह लेते हैं क्या? इनको 2 कॉफी इशू पे बात करिए ना, कोई कॉफी दो इनको। संबित पात्रा टॉपिक पे बात कर रहे हैं। संबित प्लीज कंटिन्यू। संबित, आप उनके फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। देखिए मैंने इनके फैमिली मेंबर्स का नाम बताया। कॉफी पियो, चाय पियो, कॉफी। हाँ मिस्टर जिहादी, अलाउ मी टू टॉक। देखिए मैंने फैमिली मेंबर्स का नाम बताया। ये फैमिली मेंबर्स किस प्रकार दुबई से कराची इसके बीच ट्रैवल करते रहे हैं, इसकी सारा डिटेल हिंदुस्तान की एजेंसियों ने अमेरिका, यूएन इत्यादि हर जगह और पाकिस्तान के अब्दुल बशीद से भी शेयर किया। मगर ये इतने ये शेमलेस लोग हैं, पाकिस्तान के लोग इतने बेशरम लोग हैं। आप याद करिए, परवेज मुशर्रफ तो कहते थे कि ये सारे लोग इनके हीरो हैं। ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है, हाफिज सईद इनका हीरो है, शेख सलाउद्दीन इनका हीरो है। तो जब दाऊद जैसे लोग पाकिस्तान के हीरो होंगे तो पाकिस्तान के पैनलिस्ट भी ऐसे ही होंगे जैसे ये 2 आए हुए हैं। तो इससे घबराइए मत। बस मैं कहा सरकार के 2 साल बचे हैं, और जितना कड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को तहस नहस करने में, उतना हमने पास में नहीं देखा।
चाहे उसका फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ना हो, चाहे उसकी फैमिली को ट्रेस करना हो। मेरा सीधा सवाल है संबित पात्रा, उसके 1500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी भी जब्त कर लिया गया सऊदी में। संबित अगले 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह का मुझे इंटरव्यू याद है, हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को जो इंटरव्यू दिया था, राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अगले 1.5-2 साल में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दाऊद इब्राहिम जिंदा या मुर्दा? संबित पात्रा देखते जाइए, मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह रहा हूं, देखते जाइए। इन पाकिस्तानियों का, खास करके इन आतंकियों का वो हश्र होगा जो सर्जिकल स्ट्राइक करके जिस प्रकार से पाकिस्तान को झुका दिया था, ठीक उसी प्रकार ये अंदर जो हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब का हिसाब किताब मोदी जी की सरकार लेगी। जनरल बख्शी, पीरजादा साहब, तैमूर साहब, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। आपको पता होगा जब अभी हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए, हमको हिरॉन आर्म ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं, वो कुछ ही महीनों में हमारे पास होंगे। आप उसके बाद जिस भी बिल में घुसाएं, दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, ये जो आपका और सरगना है, ये तैमूर साहब सुन लीजिए, आप जिस भी बिल में घुसाएं, हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे और इनको सोते सोते मार गिरा के आपको दिखाएंगे। आप उनका मातम अभी से मनाना शुरू कर दें। यू कैन स्टार्ट द काउंटडाउन नाउ। आप तो अपनी हुकूमत संभाल लो भाई, अपना मुल्क संभाल लो। आप तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टीवी छोड़ के मत जाइएगा, रिमोट को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि लगातार ये खुलासा जारी है। अगले 2 घंटे और इस खुलासे से जुड़ी दाऊद इब्राहिम की आवाज़ पहली बार किसी टीवी नेटवर्क के पास है बीते 34-35 सालों में, जो आज हम आपको सुना रहे हैं। अपने आप का इससे बड़ा खुलासा इस वक्त पे कोई नहीं हो सकता। शायद इसीलिए दर्शकों ने एक साथ कहा है, 95-97% लोग, क्या पाकिस्तान पे दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त है दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए या मार गिराने के लिए। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया और सीधे चलते हैं किशोर के पास सौगात की एक बात।